पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे। थक गया चोर। 3 दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर। माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो पूरा देखें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए। माशाल्लाह, वीडियो को पूरा देखें, बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। कहा कि तुम हीरे रखते कहाँ हो? दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहाँ जाते? तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती। रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता। वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता। बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। बेशक तुम जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। रब ताला फरमाता, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेगा। और हमने मदद देखी है रब ताला की, बेशक मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भौंकने वाले भौंक ही रहे, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? जी बिल्कुल, क्या तुम्हारा खराब किया? बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान है, मोमिन है, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। बेशक तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है, बेशक, और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जी बिल्कुल, जिसकी भी जाओ, उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। जी बिल्कुल, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है, तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो। बेशक बेशक, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। बेशक, वीडियो देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? नहीं, किसी मस्जिद में। और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। यही ईमान है। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर पाक की याद आई, बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूरत को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खुसूसियात बहुत हैं। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी अहरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया। पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। नहीं। एक सहाबी हैं, ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे। एक वाकया याद करता हूँ तो रोना आता है, और एक वाकया याद करता हूँ तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो दोनों क्या है बताओ? उन्होंने कहा, पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूँ कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसका गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। आज मुझे ये बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं, अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं, जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे, तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे।
کیونکہ سفر میں جانا ہے ایسا ہی کرتے تھے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا جی، کو۔ جی، وہ جی۔ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے، ہوا کا الگ، پانی کا الگ، مٹی کا الگ، سب لے کر کے چلتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے پیر تھے۔ توڑ کے کھاتے تھے۔ ارے میرے عزیزو، 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں، اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی۔ میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ حق ہے تم ایمان والے ہو، جی۔ اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک، بے شک۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ حق ہے، یہ حق قرآن کی آیت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو۔ اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ ماشاءاللہ۔